अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी आई है पत्तों की से हाजी साहब इम्तियाज भाई ने भेजी है, तो खोलते हैं इसे। तो ये पीसीबी हमने निकाल लीजिए इधर से डब्बे से बाहर। ये मुकम्मल ये मेरे पास पड़ी है ये। तो E5 का इसमें एरर उन्होंने बताया है कि E5 का एरर है। तो जैसा कि E5 का एरर जो होता है वो आपको पता है, कम्युनिकेशन एरर भी होता है। तो और कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि ये पीसीबी डिसमिस है, ख़राब है, साथ नहीं है, इसमें कोई भी चीज़ इसमें जल जाए तो ये एरर हमें देगी। तो अब सबसे पहले हम इसे देते हैं वोल्टेज। तो वोल्टेज ये देखें, हम वोल्टेज देंगे इसे। पहले सबसे वोल्टेज ही दे के हमें चेक हो जाएगी हमें ये मसला, इसमें क्या मसला मसाइल है। तो उसके लिए ये सीरीज लैंप मैं आपके सामने करता हूँ, इधर आपको नज़र आ जाए। ये देखें जी, तो ये एन की लगी हमारी इधर एन वाली, और ये लगी हमारी एल वाली, ये देख सकते हैं आप। तो ये लगा के एन और एल हम दोनों लगा देंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एल भी लगा दी है और एन भी। तो इसमें जो ही हम लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या मसला है। तो अगर ये लाइटें यहाँ पे जा रही तो एसएमपीएस सप्लाई इसकी ठीक है, और फॉल्ट है। अगर ये फुल बल्ब रोशन हो रहा है तो हमारी कोई चीज़ इधर से शॉर्ट है। अगर इसमें कंडीशन, अब इसकी सारी जो भी कंडीशन है हमें अभी पता इसमें चल जाएगा। तो हम इसे लगाते हैं जी। सबसे पहले ये देखें बल्ब की कंडीशन, यहाँ पे आपको ये देखें थोड़ा सा रोशन हुआ और ऑफ। इसका मतलब ये है कोई चीज़ इसकी शॉर्ट नहीं है, इसमें इधर भी ठीक है, ये भी, और कैपेसिटर भी इसके हो गए चार्ज, लेकिन यहाँ पे एसएमपीएस सप्लाई काम नहीं कर रही। तो इस कंडीशन में हम इसको करेंगे डिस्चार्ज। ये हो गया डिस्चार्ज। और ये अब इसका ये लगा हुआ है पावर आईसी, ये वाला, ये देखें 3A161H लगा होता है इसमें, ये वाला है। तो इसमें अब सबसे पहला हम काम ये करेंगे, तो इसमें इसको हम मीटर दें, तो मीटर से करेंगे इसको चेक। ये देख ले, इसका सर्किट दिखाता हूं मैं पहले आपको, क्योंकि सर्किट का पता हो आपको तो आप काम कर सकते हैं। ये देखें कि यहां से ये मैं मीटर को सिर्फ बजर मोड पे लगा दूंगा ताकि आपको आवाज सुनाई दे इसकी। तो यहाँ पे जी, तो यूं ही ये देखें कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव है यहाँ पे। तो ये जो है यहाँ पे लगा हुआ है, ये हमारा एसएमपीएस ट्रांसफार्मर ये लगा हुआ है। तो जब यहाँ से देखें सीधी लाइन जो है यहाँ से यहाँ पे आएगी पॉजिटिव, ये देखें पॉजिटिव आ रही। और यहाँ से जो देखें ये सीधी जो नेगेटिव है यहाँ से आके ये आगे यहाँ से हमें ये यहाँ पे मिल रही है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और इसके बाद ये जो यहाँ से है सीधी जाके ये 1 2, ये देखें 3 नंबर पे यहाँ पे हमें मिलेगी ये, सॉरी इधर से, ये देख सकते हैं अब यहाँ से, ये देखें यहाँ से हमें, ये देखें यहाँ से मिल रही है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे मिल रही हमें। तो थोड़ी सी लाइट इधर कर लेते हैं, ये देखें यहाँ से, और फिर यहाँ से ये 4 जो है इसकी, ये देखें यहाँ पे आ रहे। तो अब होगा क्या, हो क्या रहा है इसमें, ये आपने सोर्स और ड्रेन दोनों देख ली हमने। तो यहाँ पे ये ठीक है। अब मैं इसकी जो सप्लाई है इसकी जो आ रही है वो चेक करता हूँ इसकी। तो यहाँ पे इसमें स्विचिंग होती है, ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये देखें आप देख सकते हैं। ये इस ट्रांजिस्टर को हम डायोड मोड पे करके इसको भी चेक कर लेंगे कि ये हमारा ठीक है या नहीं। ये बेस होती है इसकी कलेक्टर इमीटर, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये बेस है, ये देखें ये ठीक है हमारा, ये ट्रांजिस्टर हमारा, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है हमारा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ से चेक करवाता हूँ, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये लगा ट्रांजिस्टर पीएनपी, ये हमारा ठीक है। तो अब हुआ गया है, ये जिसका जो एसएमपीएस ट्रांसफार्मर की ये पावर का आईसी, मेन आईसी लगा हुआ है इसका, ये इसका हो गया खराब। तो अब मैं इसको करूंगा चेंज करके आपको दिखाते हैं अभी हम। तो चेंज करता हूं मैं, निकालता हूं, निकाल के अभी आपको दिखाते हैं इसको, फिर नया लगा देंगे। तो ये मैं इसको निकालता हूं जी अभी। ये इसको यहाँ से, ये देख सकते हैं यहाँ से सोल्डिंग हुआ है ये, तो यहाँ से आप निकाल लेते हैं। तो आईसी अब हमने इसका लिया है निकाल जी, दूसरा ट्यूजर दें। तो ये देखें ये हमने इसको निकाल लिया आईसी को। अब हमने ये देखें इसका पावर आईसी निकल गया है बाहर। तो बाहर तो ये ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये बर्न हुआ या कोई मसला नहीं, लेकिन इसमें ये देख लें अब। तो अब हम लाएंगे इसको, नया आईसी लगाएंगे।
ये हमारा फॉल्टी है, ये न्यू आईसी है। तो लगाते हैं, अब लगा के हम आपको दिखाते हैं। तो इसे फिर चलाएंगे, चला के देखते हैं। मैं आईसी इसका लगा लूँ, लगा के आपको दिखाते हैं। लेकिन एक चीज़ दूसरी ये है कि ये देखने बताने वाली जो चीज़ होती है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसके ये एक आपको लगा होगा, महसूस हो रहा होगा ये कट सा, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ, ये देखें जी, ये वाला निशान, ये वाला, और ये पिन के ऊपर वाइट कलर ये देखें हुआ हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो आईसी है हमारा, ये मेरे हाथ में जो पकड़ा हुआ है, ये हमारा आईसी इस तरह यहाँ पे लगेगा। ये देखें, ये लगेगा आईसी इस तरह। तो इसमें ये जो पिन नंबर है, ये वाली पिन नंबर 1 है, ये वाली यहाँ लगेगा आईसी, ऐसे लगेगा। तो ये लगाते हुए आपने देख के चेक करके इसको लगाना है, ये ना हो वैसे ना लगा दें। तो ये आईसी इस तरह लगेगा इसमें। तो अब लगा के मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं लगाता हूँ, करता हूँ सोल्डिंग करके आपको ये चेक करवाते हैं। तो आईसी अब हमने इसका लिया है निकाल जी, दूसरा ट्यूजर दें। तो ये देखें, ये हमने इसको निकाल लिया आईसी को। अब हमने ये देखें, इसका पावर आईसी निकल गया है बाहर। तो बाहर तो ये ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये बर्न हुआ या कोई मसला नहीं। लेकिन इसमें ये देख लें अब। तो अब हम लाएंगे इसको, नया आईसी लगाएंगे। ये हमारा फॉल्टी है, ये न्यू आईसी है। तो लगाते हैं, अब लगा के हम आपको दिखाते हैं। तो इसे फिर चलाएंगे, चला के देखते हैं। मैं आईसी इसका लगा लूँ, लगा के आपको दिखाते हैं। लेकिन एक चीज़ दूसरी ये है कि ये देखने बताने वाली जो चीज़ होती है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसके ये एक आपको लगा होगा, महसूस हो रहा होगा ये कट सा, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ, ये देखें जी, ये वाला निशान, ये वाला, और ये पिन के ऊपर वाइट कलर ये देखें हुआ हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो आईसी है हमारा, ये मेरे हाथ में जो पकड़ा हुआ है, ये हमारा आईसी इस तरह यहाँ पे लगेगा। ये देखें, ये लगेगा आईसी इस तरह। तो इसमें ये जो पिन नंबर है, ये वाली पिन नंबर 1 है, ये वाली यहाँ लगेगा आईसी, ऐसे लगेगा। तो ये लगाते हुए आपने देख के चेक करके इसको लगाना है, ये ना हो वैसे ना लगा दें। तो ये आईसी इस तरह लगेगा इसमें। तो अब लगा के मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं लगाता हूँ, करता हूँ सोल्डिंग करके आपको ये चेक करवाते हैं। तो अब हमने इसका पावर आईसी जो था वो चेंज कर दिया जी। तो ये नया लिया लगा, ये हमने, ये 3A161H होता है। और ये देख सकते हैं आप कि ये जो है ये डिम में होता है, ये हमने चेंज कर दिया इसका। तो अब इसमें ये है कि चला के देखते हैं अब हम कि ये ऑन होती है या नहीं। इसको कम्युनिकेशन करते हैं डायरेक्ट। तो करें जी। तो मुकम्मल कम्युनिकेशन करें, अब इसकी होगी जी। तो अब हम इसे ऑन करके चेक करके देखते हैं कि हमारी जो E5 में थी ये पहले वाली, तो ये ठीक हुई है या नहीं। तो इसको अब चलाते हैं हम। ये देखें, प्लग इन किया तो ये लाइटें चेक कर सकते हैं। ये देखें, रिले की आवाज़ भी आई। और अब हम इसे करते हैं ऑन जी। तो ये ऑन कर दिए। सेट टेम्परेचर इसका 16 आपको नज़र आ रहा होगा। और ये साथ ही इसका कंप्रेसर जो था ये ऑन हो चुका है, ये देख सकते हैं आप।
अब इसके आरपीएम थोड़े से बढ़ने ताकि हमें ये क्लियर हो जाए, ये हमारी हर तरीके से ओके है, पीएफसी इसकी ठीक है। तो ये देख सकते हैं आरपीएम इसके आस्ता आस्ता बढ़ रहे हैं जी। तो ये देखिए आरपीएम इसके क्या बढ़ हो गए, ये देखें आरपीएम इसके फुल हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में से। अगर किसी ने ट्रेनिंग लेनी हो या काम करवाना हो तो ये नंबर हमारा है, आपके सामने होता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसके साथ ही खुदा हाफिज़।